खबरों से आगे में आज शाम वाशिंगटन में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले दानिशवर तैयार करना किसका काम है? इस बहस के कुछ पहलू देखिए हमारे आज के खुसूसी शो में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी अक्सर एक दूसरे से ये सवाल करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान से अच्छी खबरें कब आना शुरू होंगी। शायद वो वक्त इतना दूर ना हो जितना बज़ाहिर नज़र आता है, मगर आज के हमारे शो में सवाल यह है कि उस वक्त को लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर और बाहर रहने वाले क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका की पॉलिसीज़ को पाकिस्तान के हक़ में हमवार करने में पाकिस्तानी अमेरिकन का क्या किरदार हो सकता है। यही जानने की कोशिश की है ताबिंदा नईम ने हमारे आज के खुसूसी शो डेटलाइन वाशिंगटन में। आइए देखते हैं। क्या यही दहशतगर्दी पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगा? यकीन हो कि तेरे दिल की धड़कन। परेशानी तो सबको है, सब पाकिस्तानी को परेशानी है। तेरे सीने की जलन। तालिबान जेड़ा तालिबान दा इक लफ्ज़ मेरा मतलब बन गया। मेरी दिलजोई मेजॉरिटी ऐसी है जो मासूम है। हम सब भाइयों को चाहिए कि हम अपने मुल्क को बचाएं। अगर हमारा मुल्क अच्छा हो जाए तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। ओवरऑल जो इम्प्रेशन आ रहा है वो यही आ रहा है कि वहाँ सिर्फ टेररिस्ट ही रहते हैं, उनका काम सिर्फ यही है सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करना अपने मुल्क में औरों के मुल्कों में। देखें जी, अगर शहद बड़ा होगा तो मक्खियाँ तो आएंगी। तेरी बीमार जवानी को शफा हो जाए। अमेरिका में कितने पाकिस्तानी आबाद हैं? 2.5 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? अमरीकी सेंसस ब्यूरो के मुताबिक ये तादाद 2,10,000, जबकि वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक 5 लाख है। मगर अमेरिका की 50 रियासतों में रजिस्टर्ड 100 से ज़ायद पाकिस्तानी तंजीमों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों की आदाद शुमार इससे कहीं ज़्यादा हैं। आने वालों के सफ़र की कहानी एक सी है, ख्वाब, ख्वाहिशें, बहुत सी मेहनत और अपने पीछे रह जाने वालों के आज और कल को अच्छा देखने की बेज़रर सी खुशी। शख्सी आज़ादियों की इस सरजमीन पर चाहे आप टमाटर की चटनी और पनीर वाला पिज़्ज़ा बनाकर कीमे वाले नान का मज़ा लेते हों, पुरानी टैक्सी में ताकत का मंबा समझे जाने वाले इस अमीर मुल्क के सियासी और सकाफती सितारों को उनकी मंजिल पर उतारते हों, देसी दुकानों में अपने मुसलमान भाइयों के लिए हलाल गोश्त मुहैया करने का काम करते हों, खुद पढ़ते हों या पढ़े लिखे अमरीकी तलबा को पाकिस्तानी खाना खिलाते हों, या फिर लैपटॉप और ब्लैकबेरी जैसे तमाम मवासलाती टिप टॉप के साथ अमरीकियों की ज़ुबान में वाइट कॉलर मुलाजमत करते हों। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो 24 में से 18, 16 या 12 घंटे की मेहनत के दौरान भी ये कभी नहीं भूलते कि अमेरिका से हज़ारों मील दूर कराची, एक छोटे से मुल्क के छोटे से शहर, मंडी बाउद्दीन, कस्बे और गांव में चीनी बाला पिशावर शबे बारात कैसे आती है और शाम गरीबा कैसे उतरती है। अगर जंगें तारीख मुरतब करने में कोई किरदार अदा करती हैं तो अमरीका में जा बजा खुले अफ़गानी और पाकिस्तानी खानों के मराकज़ उसी जंग का गैर इरादी रद्द-ए-अमल करार दिए जा सकते हैं जो अमरीकी फ़ौजियों को पाक अफ़गान पहाड़ों में ले गई है। यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों का ख्याल है कि उनके खाने अमरीका में रिवायती खानों के खला को पुर ही नहीं कर रहे, बल्कि कामरान खान जैसे पाकिस्तानियों को बाइज़्ज़त रोज़गार भी मुहैया कर रहे हैं। मैं यहाँ वर्क वीज़े पे आया था 3 साल पहले, और क्वालिफ़िकेशन को इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन मेडल तक पढ़ा हूँ। हज़ारों मील और 7 समंदरों के फासले के बावजूद कामरान और इन जैसे पाकिस्तानी अपने मुल्क के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। माजी की कोई खुशगवार याद ऐसी ज़रूर है जिसे दोहराते हुए ये आज के पाकिस्तान का उसके गुजरे हुए कल से मुकाबला करने पर मजबूर हो रहे हैं। अब मैं अपने गांव के बात बताऊँ, हम लोग नाइट को तकरीबन 12 o'clock 1 o'clock 3 साल 4 साल पहले की बात है, बैठे रहे, गपशप लगाए, ये किया,
अभी 7-8 बजे के बाद कोई घर से निकलता नहीं, मेरे भाई मुझे बताते। यहाँ रहने वाले बहुत से लोग नहीं जानते कि ये अपने मुल्क के लिए इतनी दूर से बैठकर क्या कर सकते हैं, सिवाय अपने अपने घर वालों को अमेरिका बुलाने की कोशिश करने के। So it's kind of sad and scary. तो क्या ये तूफान नूह से पहले की घड़ी है? मगर वो अपनी गली में सब्जी और दूध बेचने वाला, तंदूर पर रोटी लगाने वाला, अपना नाई, अपना दर्जी, काम वाली मासी, मोटरसाइकिल का पंक्चर लगाने वाला, क्या हम इन सब मानूस और अपने लोगों को भी अपने पास अमेरिका बुला सकते हैं? मैं यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? अपने मुल्क का अपनापन तलाश करने अमेरिका के देसी होटलों का रुख करने वाले कुछ तो ऐसे मासूम भी हैं। जुबान से नाबलद, अखबार पढ़ने से कासिर, सबके लिए अच्छा सोचने वाले ये पाकिस्तानी। मगर सादगी का मतलब ये नहीं कि ये पाकिस्तान के मसाइल पर सोचते भी नहीं, इनकी कोई राय भी नहीं। हुक्मरान साडे जेड़े ने वो मेरा मतलब उन्हां च सही हुंदा है भी कौमी जज्बा जेड़ा है या मुल्की जज्बा कोई नहीं। गरीब है तो वो गरीब हो रहा है, अमीर है तो वो अमीर हो जा। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकर्स की आंखों पे पट्टियाँ और कानों में रुई पड़ी हुई है। बहर ज़मान भट्ट 10 साल पहले रावलपिंडी से अमेरिका आए थे। वाशिंगटन डीसी में किराए की टैक्सी चलाते इन्हें 4 साल हुए हैं। इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ने वाली वाहिद आलमी ताकत के सबसे ताकतवर शहर में शरह के तमाम लवाजमात के साथ अपने मुकद्दर का रिस्क तलाश करने में अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं कि इन्हें कभी कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई। हमारा काम है काम करना और अल्लाह का काम है रिस्क देना। अपने तुर्क मुर्शद की तस्वीर मोबाइल फ़ोन में लिए अमरीकी कस्टमर्स को उनकी मंजिलों पर पहुंचाने वाले बहर ज़मान भट्ट कहते हैं कि आज भी नमाज का वक्त होने पर कहीं भी टैक्सी रोककर नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई चॉइस नहीं है और टाइम निकल रहा है तो मैंने यहाँ पे नमाज भी पढ़ी है। इनका ख्याल है कि सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ होता है और बेगुनाह इंसानों का खून बहाने वाले इस्लाम के नाम लेवा नहीं। जो शख्स एक अपने मुसलमान भाई को मारे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? बहर ज़मान कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम क़यादत के बहरान का शिकार है। हम इन हुक्मरानों को एक दफ़ा आजमा चुके हैं तो फिर बार बार हम क्यों इन्हें ट्राई करते हैं? और आखिरी बात भूलिया ओदी यो जाने तू अपनी तोड़ नबांदा रो। तो फिर पाकिस्तान का बनेगा क्या? अमन भी चाहिए, एजुकेशन तो ऑलरेडी सब हासिल कर रहे हैं। जिनका पैसा बाहर मुल्कों में पड़ा हुआ है वो बराए मेहरबानी हम जज से अपील करते हैं कि वो सब पैसा पाकिस्तान में लाए। सारे आप ऑनेस्टी से चलें, ईमानदारी से चलें। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या सोचते हैं जिनका 60% अमरीका पहुंचने वाले दीगर तारकीन वतन के बरक्स तालीम याफ्ता, जुबान से वाकिफ और पेशा वराना महारत की किसी डिग्री का हामिल भी है? वहाँ के लोगों को, वहाँ के पार्लियामेंट को खुद ये फैसला करना होगा कि मुल्क को किस तरह से बचाना है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या हमारी गलतियाँ हो रही हैं। मुमताज़ आलम 12 साल तक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पाकिस्तान, भारत, नेपाल और जर्मनी में तामीराती इंजीनियर के तौर पर तैनात रहे। लेकिन 11 सितंबर 2001 के बाद एक पाकिस्तानी ऑफिसर होने के तौर पर इन्हें अपनी तैनाती के मुल्कों में पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी के करीब जाने की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। कभी कोई चीज़ ज़मीर का बोझ तो नहीं बनती? कभी कोई चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं होती है आपके कॉन्शियंस के साथ? मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि बीइंग ए पाकिस्तानी आई वर्क फॉर द स्टेट डिपार्टमेंट। भाई मुझे तो कभी आज तक ऐसा एहसास हुआ नहीं, उन्होंने कभी मुझे ज़ोर नहीं दिया या कोई ऐसा काम नहीं दिया जो हमारे अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हो। इनका कहना है कि पाकिस्तानियों को अगर अमेरिका से शिकायत हैं या वो पाकिस्तान के मसाइल के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका को भी जिम्मेदार समझते हैं तो शिकायत के बजाय अमेरिकी हुकूमत का हिस्सा बनकर उसकी पॉलिसियों पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। मैंने बहुत कम देखा है, यहाँ जाना नहीं चाहते हैं ज़्यादातर लोग। कुछ लोग इसलिए डरते हैं कि वो शायद इनके वहाँ भेजेंगे स्पाइंग करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर क्या ये सोच सिर्फ उन पाकिस्तानियों तक महदूद है जिनकी माहाना तनख्वाह अमरीकी हुकूमत के ख़जाने से आती है? क्या ये सोच पुरानी नस्ल के एक पाकिस्तानी की अमरीका नवाज सोच का शाखसाना है?